नाउ द पहली चीज जो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो हमने प्योर नमक से बनाई, कॉमन सॉल्ट से बनाई, इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट कॉल्ड सोडियम हाइड्रोक्साइड। फॉर्मूला क्या होता है? NaOH। बनाते कैसे हैं इसका? हम क्या करते हैं, पानी के सोल्यूशन में जिसमें क्या मिला हुआ है, नमक मिला हुआ है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं। और जिस पानी में जब नमक मिला देते हैं उसको क्या बोलते हैं हम? ब्राइन। सो ब्राइन में जब इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस होता है। फॉर्मूले फॉर्म में देखेंगे, केमिकल फॉर्म में, तो नमक NaCl प्लस वाटर, इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो इट विल फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड विच इज अल्कली नेचर, एंड इट आल्सो फॉर्म क्लोरीन एंड हाइड्रोजन गैस। क्योंकि ये अल्कली है और ये क्लोरीन गैस प्रोड्यूस हो रही है, इसलिए इस रिएक्शन का नाम चोर, CHLOR मीन्स क्लोरीन का शॉर्ट फॉर्म ले लिया आगे का, क्लोर अल्कली प्रोसेस बोलते हैं हम इसको। ठीक है, तो चोर क्लोर अल्की क्यों बोला? कि क्लोरीन और अल्कली प्रोड्यूस हो रहे हैं व्हेन वी पास इलेक्ट्रिसिटी इन द ब्राइन। ब्राइन मीन्स सोडियम, नमक और पानी के सोल्यूशन में। अब फिजिकली देखें तो होता क्या है, जब करंट पास करते हैं तो हम क्या करते हैं, एक ऐसा टैंक लेते हैं, उसमें एक एनोड और एक कैथोड। एनोड कैथोड किसको बोलते हैं? बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा होता है उसको एनोड बोलते हैं, और जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से होता है उसको कैथोड बोलते हैं। जब पानी के अंदर, ये कौन सा पानी है? सिंपल पानी नहीं है, ये क्या है? ब्राइन। ब्राइन मतलब क्या बोला था मैं? कि जिस पानी में नमक मिला हो, तो पानी के अंदर हमने नमक मिला दिया। बट एक चीज़ नोट करोगे आप, कि पानी में जब हम नमक मिलाते हैं, सॉल्ट मिलाते हैं, तो क्या होता है? घुल जाता है। घुल जाता मतलब क्या होता है, कि ये जो बॉन्ड है सोडियम और क्लोराइड की बॉन्ड टूट जाती है। टूट के क्या बना देती है? सोडियम एंड क्लोराइड आयन। तब अब हमारे इस सोल्यूशन के अंदर होते हैं लाखों सोडियम आयंस, और क्लोराइड आयन पहले से ही घूम रहे होते हैं। पर पानी जो होता है उसका मॉलिक्यूल, पानी का जो मॉलिक्यूल है वो ऐसे ही रहता है। जब हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी ऑन करते हैं, जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी ऑन करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी आएगी नीचे। तो इलेक्ट्रिसिटी आएगी, वो क्या करेगी, इसके जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है, पानी की जो बॉन्ड है, उसको तोड़ देगी। क्या बना देगी? हाइड्रोजन आयन और हाइड्रो ऑक्साइड आयन। और ये हमने सीखा था कि पानी कैसे बनता है, हाइड्रोजन आयन और हाइड्रो ऑक्साइड आयन जब दोनों जुड़ते हैं तभी पानी बनता है। अब हमने इसको उल्टा प्रोसेस किया, हमने इसको तोड़, इसकी बॉन्डिंग को तोड़ा। कैसे तोड़ा? विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और ये इलेक्ट्रिसिटी एक्चुअली कहाँ टूट रही है, किस एनोड या कैथोड पर टूट रही है, तो इसको समझ लें। अब ये समझेंगे तो देखो, ये एनोड है तो इसको भी एनोड बोल सकते हैं प्लस, ये कैथोड है तो यहाँ माइनस बोल सकते हैं। तो कैथोड में क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से मूव करते हैं? कैथोड से निकलते हैं और ऐसे आते हैं, क्योंकि नेगेटिवली चार्ज क्यों है, कि हम इस यहाँ पे बैटरी के टर्मिनल पे इलेक्ट्रोड्स बैठे हुए हैं बहुत सारे, तो वो इलेक्ट्रॉन ऐसे आते हैं, यहाँ से इधर आते हैं। जैसे ही इधर आते हैं मीन्स इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट, मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी मूव कर रही है। इलेक्ट्रिसिटी मूव करी मीन्स पावर है, इलेक्ट्रिसिटी वर्क, तो वो क्या है, इसमें तोड़ के यही तो बनाया। तो बेसिकली जो हमने ये हाइड्रो पानी को जो तोड़ा, वो यहाँ नहीं तोड़ा। पानी कहाँ टूटा है एक्चुअली? इस कैथोड के पास, या हम इस इलेक्ट्रोड के पास बोलेंगे। ये दोनों इलेक्ट्रोड है, इसका नाम है कैथोड, इसका नाम है एनोड। तो इस इलेक्ट्रोड के पास जैसे ही इलेक्ट्रॉन आए तो हाइड्रोजन आयन और ऑक्सीजन, हाइड्रो ऑक्साइड आयन बनने लगे, और ऐसे लाखों बनने लगे। और एक और चीज़ होती है, जब करंट पास होता है, वो खाली पानी के एटम्स को तोड़ नहीं रहा होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स को उसने तोड़ के अलग अलग हाइड्रोजन और ऑक्साइड नहीं बनाया। एक चीज़ और होती है, क्योंकि सोडियम आयन हमारे पॉजिटिव हैं और ये हमारा नेगेटिव कैथोड है, तो क्या होगा, ये एक दूसरे को, नेगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो सोडियम आयन कहाँ जाएंगे? इस इधर की तरफ मूव करेंगे, तो दे स्टार्ट मूविंग। जब ये यहाँ मूव करते हैं तो इनको रास्ते में क्या मिलता है, इसके पास में OH आयन मिलता है। तो जब यहाँ पे OH आयन और सोडियम आयन दोनों मिलते हैं, तो ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, दोनों मिलकर दोस्ती हो जाती है, दे फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड। और ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड एक नहीं बनता है, तो ऐसे तो यहाँ हजारों हैं, लाखों हैं, क्योंकि हाइड्रोजन आयन बहुत सारे हैं। तो सोडियम आयन भी करोड़ों अरबों हैं, राइट। सो इसके चारों तरफ क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। एंड सेम इलेक्ट्रोड के ऊपर ऐसे ही हजारों करोड़ों हाइड्रोजन आयन भी बन रहे होते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स टूट रहे होते हैं ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रिक करंट की वजह से। तो ये हाइड्रोजन आयन दोनों मिलके हाइड्रोजन यहाँ गैस बनाते हैं। जैसे ये हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, गैसियस फॉर्म में होते हैं, तो ये क्या है, ऊपर उठना शुरू होते हैं, और ये धीरे धीरे इस सोल्यूशन से बाहर आना शुरू करते हैं। सो हमको यहाँ क्या मिलने लगता है, इस साइड हमको हाइड्रोजन गैस मिलने लगती है। इस साइड क्यों नहीं जा रही है? क्योंकि सारा रिएक्शन कहाँ हो रहा है, हमारा कैथोड पर हो रहा है, इस इलेक्ट्रोड पर हो रहा है। और बेसिकली हमने यहाँ पे एक पार्टीशन भी दिया हुआ है, कि मान लो ऊपर से इधर जाना भी चाहे तो हवा इधर जा ना पाए, मीन्स क्या, हाइड्रोजन गैस इधर नहीं जाएगी, उसको रास्ता क्या है, सिर्फ इधर ही मिल रहा है। अब बचता है हमारा सोल्यूशन के अंदर क्या बचा, क्लोराइड आयन पहले से ही ब्राइन में था, करंट पास होने से पहले ही। और जैसे ही हमने क्लोराइड आयन में करंट पास किया, मतलब इस सोल्यूशन में करंट पास किया, तो क्लोराइड आयन क्योंकि नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो कहाँ जाएंगे क्लोराइड आयन? दे स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स दिस, दैट इज कॉल्ड एनोड।
और ऐसे हजारों करोड़ों क्लोराइड आयन यहाँ इकट्ठे होंगे। अब जब क्लोराइड आयन पास पास आने लगे तो क्या होंगे, दोनों क्लोराइड आयन एक दूसरे को पसंद करते हैं, सो दे फॉर्म क्लोरीन गैस सिमिलर टू हाइड्रोजन। और ये क्लोरीन गैस बन गई तो इसकी क्या हो गई, हवा में ऊपर जाना चाहेगी और अल्टीमेटली इस साइड से लेफ्ट पोर्ट से हमको क्या मिलने लगा, क्लोरीन गैस। तो हमने क्या देखा कि सोडियम क्लोराइड और हाइड्रोजन पानी के सोल्यूशन दैट इज ब्राइन, जब हमने ब्राइन में इलेक्ट्रिसिटी पास की तो एक तो हमारा इस राइट साइड के इलेक्ट्रॉन मींस कैथोड के आसपास सोडियम हाइड्रोक्साइड बनने लगा और एक तरफ से हमारी हाइड्रोजन गैस निकलने लगी, एक क्लोरीन गैस निकलेगी। ये तब तक ही होगा रिएक्शन जब तक हमारा इसमें नमक है। जैसे जैसे हमारा नमक खत्म हो जाएगा तो ये गैस रिएक्शन खत्म हो जाएगा। तो इस रिएक्शन को कंटिन्यूस करने के लिए इंडस्ट्रियल लेवल पे क्या करते हैं कि हम इसके अंदर फ्रेश ब्राइन डालते रहते हैं, मीन्स सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर डालते रहते हैं। कैसे डालते हैं, इसमें इधर से एक पाइप लगा देते हैं तो यहाँ से ब्राइन पुश करते रहते हैं। अब जब मैं यहाँ से पानी से पुश करूँगा, ब्राइन पुश करूँगा तो वो तो तेज़ी से इधर जाएगा, ये भरने लगेगा। तो हम क्या करते हैं, एक तो पहले तो इसमें एक पार्टीशन लगाते हैं, एक एक ना क्या बोला डायफ्राम टाइप का लगाते हैं, जिससे कि पानी का फ्लो तेजी से इस साइड तेजी से ना आए, तो वो थोड़ी देर रुके यहाँ ब्राइन, राइट। और दूसरी तरफ से क्या करते हैं, इधर से हम जो है ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है उसको हम बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये पानी के साथ मिक्स है। तो क्या होगा, वो ब्राइन के साथ कंटेनिंग NaOH मीन्स इधर से जो ब्राइन निकल रहा होगा उसमें NaOH की परसेंटेज बहुत ज़्यादा होगी, होगी कि नहीं होगी। और यही रिएक्शन हमारा आगे सीरीज वाइज चलता जाता है। इसी ब्राइन को फिर हम आगे इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे तो उसकी परसेंटेज और बढ़ जाएगी और परसेंटेज और बढ़ जाएगी, तो हमको प्योर NaOH मिलने लगेगा। तो एक तरफ से हम ब्राइन डालते रहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जाती रहती है, वी आर गेटिंग कंटिन्यूसली क्लोरीन गैस, हाइड्रोजन गैस एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब यदि आप देखोगे जो हाइड्रोजन गैस है इसका n नंबर ऑफ जगह यूज होता है, हाइड्रोजन फ्यूल्स में यूज होता है, अमोनिया बनाने फर्टिलाइजर बनाते हैं उसमें यूज होता है। सेम वे में यदि क्लोरीन गैस को देखोगे वो बहुत जगह होती है। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, डी गैसिंग मटीरियल होता है, सोप बनाने में काम आता है, पेपर मेकिंग में काम आता है, आर्टिफिशियल फाइबर्स बनाते हैं ना उसमें उसमें बहुत ये काम होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्लोरीन गैस जो होती है ना वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए काम आती है, स्विमिंग पूल्स में क्लोरीन गैस यूज करते हैं, सो दैट जो भी आपके उसमें बैक्टीरिया वैक्टीरिया हो गए वो सब किल हो जाते हैं। क्लोरीन गैस बहुत पावरफुल होती है। पीवीसी के पाइप बनते हैं ना उसमें भी क्लोरीन होती है, पॉलीविनाइल क्लोराइड सी होता है। डिसइंफेक्टेंट मीन्स बेसिकली क्लोरीन इज अ वेरी गुड डिसइंफेक्टेंट, आप एक तरीके से ऐसे समझ लो। पेस्टिसाइड्स में यूज होते हैं, कीड़े मकोड़े मारने के लिए जो पेड़ पौधों में लगते हैं तो क्लोरीन वहाँ यूज होती है। वेरेस हाइड्रोजन जो है जीवनदायी चीज है, तो आप ऐसे समझ लो फ्यूल में पावर होती है, फर्टिलाइजर में यूज होती है, अमोनिया भी वहाँ पे यूज हो रही होती है। तो क्या समझे हम कि सिंपल से सॉल्ट से नमक जो ब्राइन पानी में मिलाया या ब्राइन बनाया उसमें हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो वी आर गेटिंग थ्री थिंग्स, वी आर प्रोड्यूसिंग थ्री थिंग्स, हाइड्रोजन गैस, क्लोरीन गैस और सोडियम हाइड्रोक्साइड, विच आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर अस।